नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि घर में कौन सी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, घर में मूर्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए या घर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएं। तो देखिए, जब हम मकान बनाते हैं तो जो मंदिर का स्थान होता है, पूर्व और उत्तर का जो दिशा है उसे बोलते हैं ईशान्य कोण, माने ईस्ट, और नॉर्थ का जो कोना है उसे बोलते हैं ईशान्य स्थान। वो देवता का स्थान होता है, देवालय, मंदिर, पूजा गृह, वहां निर्माण किया जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो बताने चल रहे हैं कि व्यक्ति जब मंदिर का निर्माण करता है तो उन मंदिरों में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए या कितनी मूर्तियां होनी चाहिए या कौन सी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, इसका जानकारी करना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो वास्तु दोष प्रवेश करता है। आज हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। परंतु देखिए, शास्त्र में बताया गया, वैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पंचदेवों की पूजा बहुत ही महत्व बताई गई है। पंच देवताओं में कौन कौन आते हैं, जिससे भगवान गणपति, सूर्य, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, इन्हें बोलते हैं पंचायत देवता। तो जब भी हम चाहे छोटी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, जिससे सत्यनारायण पूजा हो गया, नवचंडी, शतचंडी, महामृत्युंजय, गायत्री अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब हम करते हैं, इन पांच देवताओं की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इनके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो शास्त्र में बताया गया है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे धर्म में बताया गया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छत सागरम और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश बारिश शुद्ध होता है और जो भी बारिश होता है वो जाकर के कहाँ, सागर में मिलता है, वैसे हम किसी की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जो सत्य है, भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, उनको ही सब प्राप्त होता है। तो एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और पानी देवे मूल को फूल ही फल ही अघाए। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं एक ही इष्ट देवता हो और उनमें ही सबको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ विचार, यहाँ वास्तु के साथ जो मैं बताने चल रहा हूँ, जो भी हम घर में मूर्तियाँ रखते हैं मंदिर में, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए और कितनी छोटी होनी चाहिए, और कौन सी मूर्तियाँ घर में नहीं होना चाहिए, और मंदिर का निर्माण जो हम मंदिर करते हैं वो किस हिसाब से उसका निर्माण होना चाहिए। आज मैं कुछ 11 नियम आपको बताने चल रहा हूँ, और इन नियमों के हिसाब से यदि हम मंदिर का निर्माण करेंगे तो कभी भी वास्तु दोष अपने घर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, घर में कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और घर में मूर्तियां कितनी बड़ी या कितनी होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना चाहिए। प्रिय मित्रों, देखिए, यहाँ मैं कुछ नियम रखा हूँ और इन नियमों को आप समझ लेंगे, और इन नियमों के हिसाब से भी आप अपने घर में मंदिर का निर्माण करेंगे, और मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या निषेध है, इन बातों को आप जानेंगे तो कभी भी भूल करके भी वास्तु दोष आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, देखिए, पहला नियम, घर में जो आप मंदिर रखते हैं, घर के मंदिर में 2 शालिग्राम भूल करके नहीं होने चाहिए। घर में 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। शालिग्राम भगवान विष्णु की मूर्ति होता है, और इन मूर्तियों को रोज अभिषेक करना चाहिए। पूजा करने से इनका चरणामृत अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तो हर प्रकार से कल्याणकारी है। लेकिन शालिग्राम जो है, घर की जो मूर्ति शालिग्राम है, वो एक होना चाहिए, 2 मूर्तियां भूल करके नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। जब भी आप घर में मंदिर का निर्माण करते हैं और मंदिर में या घर में 2 शिवलिंग भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। वैसे शिवलिंग की जो पूजा होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रोज भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण करे, आपका बेलपत्र, चावल, दूध चढ़ाए, तो भगवान शिव जी की कृपा अपने ऊपर बनती है। और घर में एक शिव रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि लिखा गया कि भाभी मेर सकहि त्रिपुरारी। शिव जी एक ऐसे हैं, आपके ऊपर कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कोई भयंकर बीमारी क्यों ना आ जाए, कोई ऊपरी बाधा समस्या क्यों ना आ जाए, अगर हम रोज शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें या उनकी पूजा करें तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या अपने जीवन में नहीं आता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि घर के अंदर मंदिर में एक ही शिवलिंग होना चाहिए, 2 शिवलिंग भूल करके नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम, घर में 3 गणेश जी की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए।
वैसे देखा जाए तो आज का जो समय चल रहा है, काफी लोग मूर्तियां गणपति सब रखते हैं, सजावट के लिए रखते हैं, या तो अपना शो केस पर रख देते हैं, या मंदिर में 4-5 रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मूर्तियां होती है सजावट के लिए भूल करके नहीं रखना चाहिए। इन मूर्तियों की रोज नित्य प्रतिदिन पूजा होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, तो ही लाभकारी है। कुछ लोग जो बड़ी बड़ी मूर्तियां रख देते हैं सजावट के लिए, तो मैं जो ये वीडियो बताने चला हूँ, घर में भूल करके भी 3 गणपति नहीं होने चाहिए। 1 या 2 गणपति जो बताया गया है आप रख सकते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए सकते हैं, लेकिन इनको शो पीस के लिए नहीं रखना चाहिए। मूर्ति इनका रोज अभिषेक पूजा इत्यादि करना चाहिए। तो घर में मंदिर में भूल करके 3 गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष प्रवेश करता है। घर में 1 या तो 2 गणेश जी की मूर्ति आप रख सकते हैं। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। वैसे भी शास्त्र में बताया गया है कि शंख के बजाने से नेगेटिव वास्तु दोष कितना भयंकर, क्यों अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा हो या कोई करणी या कोई बाधा हो, तो शंख की ध्वनि से सब दोष दूर होता है और वहाँ लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। पर जो बजाने वाला शंख है वो भूल करके 2 नहीं होने चाहिए, शंख सिर्फ 1 ही होना चाहिए। अगर आपके घर में 2 शंख है तो 1 शंख में पानी भर के भगवान के मंदिर में रख दें, उस शंख का रोज नित्य प्रतिदिन आप पूजा करें, वो सिर्फ पूजा में यूज करें। बजाने वाला शंख भूल करके 2, 3, 4 न रखें। आजकल जो रखते हैं सब लोग, कुछ लोग 4 शंख रखते हैं, 5 शंख रख देते हैं। ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि घर में सिर्फ 1 ही शंख होना चाहिए, वो भी नित्य प्रतिदिन बजना चाहिए। और अगर आप 1 आध शंख और रख दिए हैं तो वो जो शंख है वो उसमें आप शंख में जल भर के मंदिर में रख दीजिए, लेकिन वो भूल करके बजाय ना, वो सिर्फ पूजा उस शंख का करें। लेकिन विशेष ध्यान देना है कि घर में 1 ही शंख होना चाहिए। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। घर में 2 सूर्य की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सूर्य यंत्र, सूर्य की मूर्ति घर में 2 नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। घर में 3 दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्र, समझने की बात है कि दुर्गा माता का जो मूर्ति है, घर में भूल करके 3 मूर्तियां नहीं रखें, 1 रखें या 2 रखें। नियमता यह है कि घर में 1 मूर्ति होनी चाहिए दुर्गा जी का, और भूल करके 3 मूर्ति न रखें। 1 मूर्ति रखें, लेकिन उसका नित्य प्रतिदिन आप पूजा करें, 2 भी रख सकते हैं। पर जो शास्त्र में जो वर्णित है कि घर में 3 दुर्गा की यदि मूर्ति आप रखते हैं तो घर में वास्तु दोष प्रवेश करता है। तो भूल करके 3 मूर्तियां दुर्गा जी का न रखें, 1 या 2 रखें। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। घर में 2 गोमती चक्र नहीं होनी चाहिए। देखिए, गोमती चक्र आज के समय में काफी लोग रख देते हैं, 8, 10, 25, 50 रख देते हैं, तो ये भयंकर वास्तु दोष को आप बुलाते हैं। तो जो शास्त्र में वर्णित है वही मैं बात हूँ, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो घर में 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, मात्र 1 गोमती चक्र रखें, उससे आप पूजा करें तो भगवान की कृपा होती है, आपके जीवन में कल्याण होता है। लेकिन घर में 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, मात्र 1 गोमती चक्र होने चाहिए। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये आज के माहौल में काफी कष्टकारी होता है। घर में जो आप मंदिर का निर्माण करते हैं तो घर में मंदिर के ऊपर जो गुंबज होता है वो नहीं होना। जैसे हम मंदिर बनाते हैं उसके ऊपर जो गुंबज होता है वो भूल करके मंदिर में नहीं होना चाहिए आपके घर में। देखिए, ये गुंबज कहाँ होना चाहिए, आप जब घर के बाहर निकलते हैं, जो बड़े विशाल मंदिर होते हैं वहाँ गुंबज आपको देखने को मिलता है, शिखर के ऊपर का बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो घर में आप मंदिर बनाते हैं, यदि वहाँ आप घर के ऊपर मंदिर के ऊपर गुंबज अगर आप निकालते हैं, गुंबज वाला अगर मंदिर आप अपने घर में रखते हो तो वो होता है कष्टकारी, भयंकर कष्टकारी होता है। उस घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, उस घर में कलह पड़ जाता है, उस घर में भयंकर वास्तु दोष हो जाता है, ये शास्त्र में वर्णित है। तो घर में जो आप मंदिर बनाते हो तो मंदिर के ऊपर जो गुंबज होता है वो गुंबज भूल करके घर में नहीं होना चाहिए। वो गुंबज बाहर होता है, बड़े बड़े मंदिरों में होता है, विशाल मंदिरों में गुंबज पाया जाता है। पर घर के अंदर जो गुंबज होगा अगर वो करते हो तो पितृदोष भयंकर, संतान में प्रॉब्लम आ जाता है, संतान की उत्पत्ति नहीं होता, उस घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। तो घर में भूल करके गुंबज नहीं बनवाए मंदिर के ऊपर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घर में शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो मैं बताने चल रहा हूँ कि जैसे आप घर में शिवलिंग रखते हैं या दुर्गा जी की मूर्ति लेते हैं या गणपति की मूर्ति लेते हैं, XYZ कोई भी हम मूर्ति लेते हैं, बड़े बड़े मूर्ति ले लेते हैं और घर में सजावट के लिए रख देते हैं, या
2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट की मूर्तियां लेते हैं, अच्छा दिखता है तो हम ले लेते हैं, ये भयंकर वास्तु दोष प्रवेश करता है। तो घर में जो शिवलिंग आप रखें तो समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति रखता है उसका जो अंगूठे की साइज है, इस अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होने चाहिए, नहीं तो भयंकर वास्तु दोष प्रवेश करेगा। अगर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग है तो वो बाहर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दें, मंदिर में वहां स्थापित करें, वो बाहर होना चाहिए मंदिर में। अगर अंगूठे के बरोबर शिवलिंग है तो ही आप घर में पूजा कर सकते हैं। जैसे हम गणपति की मूर्ति लेते हैं, यहाँ फोटो चित्र की बात नहीं चल रही, यहाँ मूर्तियों की बात चल रहा है। जैसे आप गणपति की लेते हैं या दुर्गा जी की मूर्ति लेते हैं, मूर्ति जो जैसे पंचधातु में हो या अष्टधातु में हो या पीतल में हो या चांदी में हो, तो हम मूर्तियां लेते हैं, हमको अच्छा दिखता है, हम बड़े बड़े मूर्तियां लेते हैं। तो शास्त्र में वर्णित है कि अपने अंगूठे से, अपने जो है बीते से, आप अपना बीता ऐसे लें और अपने बीते से मूर्तियों को नापें। इस बीते से अगर आपका बड़ा मूर्ति है तो वो घर में निषेध है, वो घर में नहीं रखा जाएगा, वो कहीं मंदिर में होना चाहिए। अगर आपके हाथ से जो है बीते के बरोबर मूर्ति है, यानी कहने का मतलब है कि एक बीते से बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। एक बीते के हिसाब से अगर मूर्ति है तो वो आप घर में पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, चाहे वो दुर्गा जी की मूर्ति हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे शिव किसी की भी अगर मूर्ति है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अपने हाथ से बीते से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बीते कितना होगा तो आप उनकी पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, आजकल हम बड़े बड़े मूर्तियां लेते हैं, शोपीस ऐसे घर में रख देते हैं, वो भयंकर वास्तु दोष होता है, वो कष्टकारी होता है, वहाँ खलबली हो जाती है, घर में एकदम दुर्गुणता बढ़ जाता है और भाग्य आपका रुक जाता है। और जो शिवलिंग जो मैंने बताया वो अपने अंगूठे के बरोबर होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष प्रवेश करता। तो मैं यहाँ लिखा हूं, घर में शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान आपको देना है। प्रिय मित्रों, घर में मूर्तियां अपने एक बीते से बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया कि घर में आप अपने मूर्तियां हैं, अपने एक बीता माने उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक विशेष चीज बताने चल रहा हूं कि घर का जो मंदिर का हम निर्माण करते हैं, भूल करके सीढ़ियों के नीचे भूल करके मंदिर ना बनाएं। आजकल जो वास्तु जो हम बनाते हैं, अब जब मकान बन जाता है तो हम सोचते हैं कि सीढ़ियों के नीचे जगह खाली है, वहां मंदिर स्थापित कर दें। तो कभी भी भूल करके सीढ़ियों के नीचे मंदिरों का निर्माण, आपका जो पूजा पाठ का स्थान है, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा में मंदिरों का निर्माण नहीं करना चाहिए। सिर्फ मंदिर का स्थान जो बताया गया है घर में, पूर्व और उत्तर ईशान कोण जो है उसी दिशा में मंदिर का स्थापना करना चाहिए। और जब मंदिर आप स्थापना करें और इन नियमों का विशेष ध्यान दें, अगर हम ऐसा करके मंदिर का निर्माण करते हैं उस घर में कभी भी वास्तु दोष प्रवेश नहीं करेगा। अपने मित्र वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।